हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्टेट की परीक्षाओं में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। और ये एक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जो मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। ये पार्ट 2 के क्वेश्चन की व्याख्या है। संविधान अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जबकि सहमति उत्पीड़न से या असम्यक असर से या कपट से या मिथ्या व्यपदेशन से या धारा 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूल से न कराई गई हो, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वतंत्र है। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन था वो था कि सहमति स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमति पद संविदा विधि की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 14 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पक्षकारों ने संविदा की बाद में यह ज्ञात हुआ कि कानून जिसे वे लागू समझ रहे थे भारत में लागू नहीं था। इस तथ्य से उनकी संविदा हो जाएगी, तो उनकी संविदा हो जाएगी शून्य। ऑप्शन बी, ये आरजेएस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। संविदा अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई संविदा इस कारण से शून्य करणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गई है, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे की जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, किसी विधि का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है, अर्थात संविदा शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करार जो स्वतंत्र सहमति एवं विधिपूर्ण तरीके से किया गया है लेकिन प्रतिफल अपर्याप्त है, यह करार, तो यह करार विधिपूर्ण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसजी 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 25 का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सहमति स्वतंत्रता से दे दी गई है केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सहमति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5000 रुपये मूल्य का एक घोड़ा 1000 रुपये में बी को बेचने के लिए करार करता है। ए ने करार के लिए अपनी स्वीकृति स्वतंत्र रूप से दी, तो यह करार एक संविदा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बिहार जे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 25 का दृष्टांत कै 1000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने के लिए करार करता है। इस करार के लिए कै की सहमति स्वतंत्रता से दी गई थी, प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी करार संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र कै को रुपये 1000 देने का वचन देता है। कै के प्रति अपने वचन को कै लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करता है। यह एक संविदा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसजे में आया था क्वेश्चन 2015 में। संविदा अधिनियम की धारा 25 का दृष्टांत कै नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र को कै को 1000 रुपये देने का वचन देता है। कै के प्रति अपने वचन को कै लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत कराता है, तो यह संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह अवरोधित करार है, तो विवाह अवरोधित करार होता है शून्य। ऑप्शन सी, ये बिहार जे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अविवाहित रहने का अनुबंध है, तो अविवाहित रहने का अनुबंध है शून्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार
अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधि में पंद्यम करार या बाजी करार माना जाता है शून्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये बिहार जे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 30 के अनुसार पंदम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वापसी के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पंदम पर जीती गई अभिकथित हो या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पद्धम किया गया हो परिणाम के अनुसार व्यनित की जाने को न्यस्त की जाती हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समाश्रित संविदा और संविदाओं का उन्मोचन से लिए गए हैं और ये सेक्शन 31 से 67 तक लिए गए हैं। कै खे से संविदा करता है कि यदि खे का घर जल जाए तो वह खे को 10,000 रुपये देगा। तो यह संविदा समाश्रित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसजी में पूछा गया था क्वेश्चन 2015 में। संविदा अधिनियम की धारा 31 का दृष्टांत खे से कै संविदा करता है कि यदि खे का गृह जल जाए तो वह खे को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै करार करता है कि यदि बै कै की पुत्री सह से विवाह कर ले तो वह बै को 1,000 रुपये देगा। करार के समय सह मर चुकी थी। करार है तो करार शून्य है। ऑप्शन सी। ये यूपीपीसीएसजी 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 36 का दृष्टांत कै करार करता है कि यदि कै की पुत्री गै से खे विवाह कर ले तो वह खे को 1,000 रुपये देगा। करार के समय गै मर चुकी थी तो करार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम यदि संविदा के पालन का समय संविदा का मर्म है और वचनदाता विनिर्दिष्ट समय पर संविदा का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वचन ग्रहीता के विकल्प पर संविदा शून्य करनीय हो जाती है। ऑप्शन डी। ये एमपीजे 2015 में आया था क्वेश्चन। संविदा अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को विनिर्दिष्ट समय पर या उनके पूर्व करने का वचन दे और ऐसी किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्य करनी होगी यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है तो वह शून्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये यूपीपीसीएसजी 2015 में आया था क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।